वेलकम बैक अगेन बेटा। देखो हम स्टार्ट करते हैं बेटा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाउ डिस्कस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। कौन कौन सी ऑक्साइड्स होंगी बेटा नाइट्रोजन की, ये हम डिस्कस करेंगे। देखो वैसे हमारे पास जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है हमें मिलती है बेटा N2O which is known as laughing gas। लाफिंग गैस। चलो ये शुरू करते हैं इससे। लाफिंग गैस इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं बेटा इसको। क्लियर है। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन की बेटा इसकी। टू टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ दिस नाइट्रस ऑक्साइड। प्रिपरेशन तो हम कहते हैं बेटा यहां पे कि अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 जब आप इसको हीट करते हो देन यू विल गेट N2O प्लस H2O बेटा। ठीक है, N2O प्लस H2O, दिस इज नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी नाइट्रस ऑक्साइड की, अगर जनरली हम देखें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या कहेंगे बेटा हम लोग। देखो एक ही चीज याद रखिए बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या, इट इज कलरलेस न्यूट्रल गैस। तो ये न्यूट्रल पे थोड़ा आप ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर हम सोचते हैं कि नॉन मेटल की जो ऑक्साइड्स होती हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, बट जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो न्यूट्रल नेचर की है। इट हैज अ न्यूट्रल नेचर, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो स्ट्रक्चर की बात करें बेटा इसके, टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर। तो जनरली हम लिवाई स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास क्या आता है बेटा, कुछ इस तरीके से केस बनता है इसका NO। अब लिवाई स्ट्रक्चर लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका आपको याद है, सबके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 5 + 5 10 और 6 16। 16 में हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बेटा, तो 8 हो गए। अब ये 4 बॉन्ड बना रहा था, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके कितने बेटा 2 इलेक्ट्रॉन बच गए यहाँ पे। अब कितना हो गया 8 और 2 10, फिर 1 2 3 4 5 6 और इसके ऊपर क्या गया नेगेटिव। दिस इज द हाईली स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड का सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं, देखो बेटा N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव एंड 1 2। बेटा क्लियर है केस। तो ये आ गया केस, हम इस तरीके से शो कर देते हैं इसका स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट कर दिया मैंने, इक्विवेलेंट मतलब इस तरीके से 3 एरो डाल के। तो ये इसका मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। याद रखना बेटा, इसको कई बार पूछते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर दे रखे होते हैं इसके और फिर बोलते हैं बताओ कौन सा स्टेबल स्ट्रक्चर है इसका। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है बेटा इसका। अब देखो इफेक्ट, इस गैस का क्या इफेक्ट पड़ता है। दिस गैस हैज हिस्टेरिकल इफेक्ट। हिस्टेरिकल इफेक्ट होता है बेटा। हिस्टेरिकल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इट स्लोज डाउन, इट स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ नर्व सेल बेटा। ठीक है, तो क्या करती है स्पीड ऑफ नर्व सेल को स्लो डाउन कर देती है, मतलब हम बोलते हैं न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को कम कर देती है बेटा। तो जैसे हम इसको इनहेल करते हैं तो हम बोलते हैं इसका हिस्टेरिकल इफेक्ट है। तो जैसे आप इनहेल करोगे इसका हिस्टेरिकल इफेक्ट की वजह से जिस स्टेट में आप होगे आप उसी में रह जाओगे। अगर आप हंस रहे होगे बेटा तो हंसते रहोगे, अगर आप रो रहे होगे तो रो रहे होगे बेटा, क्योंकि यू विल बी स्टिक टू दैट पर्टिकुलर स्टेट ड्यू टू द हिस्टेरिकल इफेक्ट ऑफ दिस गैस बेटा। नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस की वजह से ये केस आता है बेटा। डन। चलो अब दूसरी बात करते हैं बेटा। नाउ टॉक अबाउट सेकंड
दैट इज बी, इसको बोलते हैं NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है ना। अब नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करूं मैं यहां पे, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन, कि किस तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड प्रिपेयर की जाती है। तो इसको प्रिपेयर करने का तरीका थोड़ा सा लंबा बेटा। कैसे? हम क्या करते हैं, सोडियम नाइट्रेट लेते हैं, उसको फेरस सल्फेट से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4 रिएक्ट कराते हैं और हीट करते हैं। सोडियम नाइट्रेट रिएक्ट विद फेरस सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 बेटा। तो क्या होगा इस केस में? देखो, यू विल गेट फेरस सल्फेट का जो केस है दैट विल ऑक्सीडाइज इटसेल्फ एंड विल गिव यू फेरिक सल्फेट Fe2SO4 थ्राइस बेटा। क्लियर है? प्लस क्या होगा इस केस के अंदर? सोडियम बाइसल्फेट मिलता है NaHO4 HSO4 बेटा, प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगी, प्लस यू विल गेट वाटर इन दिस केस। तो ये प्रोडक्ट हमें मिलते हैं और साथ में क्या मिलता है? नाइट्रिक ऑक्साइड मिलती है बेटा। ये गैसियस फॉर्म में होती है इसलिए एस्केप कर जाती है, बाकी सब क्या है? लिक्विड फॉर्म में बेटा, इसलिए वो दे रिमेन इन द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन के अंदर रहेंगे और नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैस है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है बेटा। अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करें इसकी भी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में एक ही बात कर रहा हूं ना, एक ही प्रॉपर्टी आपको दिखा रहा हूं, वही याद रख लेना, क्योंकि कई बार 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ना ABCDE आता है, वहां पे फिजिकल प्रॉपर्टी दी होती है गैस की और आपको आइडेंटिफाई करना होता है किस तरीके से कौन सी गैस होगी और वो फर्दर किस तरीके से रिएक्ट करती है। अब यहां पे देखो फिजिकल प्रॉपर्टी है बेटा, ए इट इज आल्सो कलरलेस न्यूट्रल गैस। ये भी न्यूट्रल है बेटा, ये एसिडिक नेचर की नहीं है। तो ये दोनों जो गैस है बेटा दे आर न्यूट्रल गैस, इनको हम न्यूट्रल गैस कह देते हैं। यहां पे भी है और ये भी है। पहले ही दोनों नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड। क्लियर? अब नाइट्रस ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे बेटा इसकी, तो क्या आएगी? दैट विल बी +1। और यहां पे चेक करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या होगी बेटा? दैट विल बी +2। तो ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स है बेटा। अब देखो इस केस में बेटा सेकंड स्ट्रक्चर की बात करें यहां पे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में अगर ड्रॉ करोगे आप इसका, तो NO तो है ये बेटा, 5 और 6 11 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमें दो एटम्स के बीच में। तो हम क्या करते हैं जनरली, पहले 1 2 3 4 फिल कर देते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी कर दो बेटा, 1 2 3 4 ये आ गया। ठीक है, सॉरी 1 2 3 4, तो 2 4 6 8 हो गए। 8 का कितने बच गए? 1 2 3। तो यहां पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। और इस केस के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर एक चीज याद रखना, ये इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है बेटा और इसके 8 है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन में ही स्टेबल है। ये बात पूछते हैं कई बार, इट इज स्टेबल। ठीक है, विद 7 इलेक्ट्रॉन इज स्टेबल, क्योंकि रेजोनेंस हो जाती है बेटा वहां पे, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से वो क्या होता है? स्टेबल हो जाता है। अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ना बेटा, ये हमारे लिए बहुत फायदा करती है। हमारे लिए फायदा मतलब ऐसे नहीं कि आप जाके खा लो या इनहेल करते रहो इसे। फायदा क्या है बेटा? ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो होती है इट हेल्प्स इन इफेक्ट, बता रहा हूं बेटा इसका क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर हल्की सी प्रेजेंट होती है ट्रेसेस में। तो उसका इफेक्ट क्या होता है बेटा? इट हेल्प्स इन वाइडनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। जो ब्लड हम कैरी करते हैं बेटा, जैसे नर्व होती है हमारे पास, वेन्स होती हैं, अगर आप नाइट्रिक ऑक्साइड यूज करोगे, नाइट्रिक ऑक्साइड यूज करते हैं तो क्या करते हैं? उन वेन्स को वो वाइड कर देता है और ब्लड क्या करता है? इजिली फ्लो करता है। तो टू लोअर डाउन द बीपी
टू लोअर ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, जिसको नो गैस इज यूज्ड, ये यूज की जाती है। अब बीपी कैसे लो होगा बेटा, जैसे आपकी वेन्स वाइड हो जाएंगी वैसे क्या हो जाएगा बेटा, बीपी लूज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो वहां पे इस नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या करते हैं हम, यूज करते हैं बेटा। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड का केस आ गया, और हम बताते हैं क्या क्या केस नाइट्रिक ऑक्साइड के आपके पास बनते हैं बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्या केस है, थर्ड ऑक्साइड सी जो ऑक्साइड बेटा वो हमारे पास है डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बेटा। अब डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड की बात करें तो क्या होता है फॉर्मूला इसका, N2O3, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, तो हम कहते हैं बेटा यहाँ पे NO प्लस N2O4, 250 केल्विन पे N2O3 मिलता है आपको। यहां पे 2 लगाओ, यहां पे 2 लगाओ, ठीक है। तो डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड इस तरीके से प्रिपेयर की जाती है बेटा। डन। अब देखो बेटा, नोट करो इसको, फिर मैं रब करता हूं। अब देखो बेटा, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड अभी तब नहीं कर रहा बेटा, इसको रखते हैं, इसको लिखना भी थोड़ा सा आगे और। ठीक है, देखो बेटा, अब जो डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है प्रिपेयर कर लिया, अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज तो हम लिख नहीं रहे हैं, एक ही प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, इसलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। डन बेटा। तो ये होती है हमारे पास, इट इज सॉलिड, इट इज सॉलिड हैविंग ब्लू कलर, ब्लू कलर होता है बेटा, एंड इट इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक नेचर की होती है बेटा। सॉलिड या लिक्विड में भी मिल सकती है ये, और एसिडिक नेचर की होती है बेटा, क्लियर है। तो पहली ऑक्साइड है अब तक जो हम कर रहे थे, जो एसिडिक नेचर शो कर रही है यहां पे। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की बेटा इसके। If we talk about the N2O3 स्ट्रक्चर, जो आपके पास N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन एंड लोन पेयर, ठीक है बेटा, क्लियर है केस, ये आ सकता है। या आप इसकी रेजोनेंस शो कर सकते हो, कैसे देखो, N डबल बॉन्ड O लोन पेयर, N डबल बॉन्ड O और दिस, ठीक है बेटा, क्लियर है केस। तो यहां पे देखो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अब कई बार हम ये भी शो कर देते हैं बेटा, कई बार कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज 4 बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव है, तो बैलेंस हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव होगा बेटा और यहाँ नेगेटिव, तो बैलेंस हो रहा है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। और अगर आप इनको इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में शो करना चाहते हो तो डॉट लगा दो बेटा, तो यू विल गेट लिवाइस डॉट स्ट्रक्चर मिल जाएगा वहां पे बेटा, ठीक है। तो इसी के बारे में बस इतनी बात करनी है हमें
कि N2O3 हमारे पास डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड किस तरह की ऑक्साइड होती है, सॉलिड स्टेट में मिलती है, ब्लू कलर की है, इकलौती ऑक्साइड है जो ब्लू कलर की है बेटा। और भी ऑक्साइड्स होंगी इसकी जिनका कलर होता है, लेकिन ये ब्लू कलर की मिलती है। देन अब देखो बेटा, मैं इसको रब कर दूं पहले। नाउ द फोर्थ वन बेटा, नाउ वी हैव फोर्थ, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं NO2 बेटा। अब देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको लिखनी है तो यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है बेटा +3, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी यहां पे इट इज +4। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी बेटा वो इस तरीके से शो करोगे आप। अब देखो इसमें पहला पॉइंट क्या आता है, प्रिपरेशन। तो इसको प्रिपेयर करते हैं हम बेटा लेड नाइट्रेट से। व्हाट वी यूज, लेड नाइट्रेट PbNO3। इसको हीट कराते हैं 673 केल्विन पे, एंड वी गेट लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमें वहां से मिलती है बेटा। ठीक है, क्या मिलता है, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलती है वहां से। ठीक है, क्लियर है केस। अब इसकी देखो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, वी टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस। फिजिकल प्रॉपर्टी लिख देते हैं बेटा, चलो ठीक है। तो उसमें क्या होगा बेटा, इट इज ब्राउन कलर गैस, एंड दूसरा बेटा इट इज एसिडिक इन नेचर, और ये दूसरी ऑक्साइड है जो एसिडिक नेचर की है, इट इज एसिडिक इन नेचर बेटा। क्लियर है। अब देखो तीसरा केस, इसमें तीसरा केस क्या डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो स्ट्रक्चर की बात करें यहां पे, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का NO 5 6 6 12 12 5 17, हमें 17 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं अमंग दीज। तो बेटा मैं क्या कर दिया, इधर डबल बॉन्ड बना दिया और इधर आई हैव शोन सिंगल बॉन्ड विद डिट। तो यहां पे 1 2 3 4 4 8, यहां पे 1 2 3 4 5 6, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा बेटा। तो इसको ऑड इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऑड इलेक्ट्रॉन, ये ना, तो ये थी ऑड इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड। ठीक है ना। एंड ड्यू टू दिस ऑड इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड, इस ऑड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इट डाइमराइज itself, it dimerizes, आप इसको डायमराइज करती है, it dimerizes। ठीक है, कैसे ना, देखो जो NO2 है, अगर आप इसको कूल करोगे, ठंडा करोगे, तो you will get N2O4। अगर आप इसको हीट करोगे तो you will get NO2। लेकिन ये क्या है बेटा, स्टेबल है, ये स्टेबल एंड कलरलेस। क्या है बेटा, स्टेबल एंड कलरलेस है ये। ठीक है ना, स्टेबल होगी ना, यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन था, उसकी वजह से रिएक्टिव थी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और जैसे ही वो डायमराइज किया आपने आपको N2O4 की फॉर्म में, वो क्या हो गया बेटा, स्टेबल एंड कलरलेस ऑक्साइड आपको मिल गई वहां पे। ठीक है, अब इसका तो हमने स्ट्रक्चर बना दिया, अब इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का। तो डाई नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बनाना है हमें। देखो बेटा,
स्ट्रक्चर N2O4, इसको बोलते हैं डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। व्हाट डू यू कॉल इट? डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। और स्ट्रक्चर क्या आएगा देखो, N सिंगल बॉन्ड N, एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, एक डेटिव बॉन्ड और दूसरा डेटिव बॉन्ड। बेटा क्लियर है? अब देखो यहां पे हो सकता है आप पॉजिटिव चार्ज लगाओ, लेकिन यहां पे नेगेटिव लगाना पड़ेगा आपको। यहां पॉजिटिव लगाओगे तो यहां पे नेगेटिव लगाना पड़ेगा। इसको बेटा आप रेजोनेंस शो कर सकते हैं इसमें भी। कैसे? देखो मैं थोड़ा डाउनवर्ड शो कर देता हूं इसको इस तरीके से। देखो N N, यहां पे डबल बॉन्ड ऊपर था तो यहां पे क्या कर दो, नेगेटिव, और यहां पे नीचे कर दो बेटा, यहां डबल बॉन्ड ऊपर कर दो और यहां नेगेटिव नीचे कर दो। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। क्लियर है केस? तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, शो कर सकते हैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। जो बॉन्ड थे बेटा ऊपर नीचे कर दो, उसकी हिसाब से आप कर सकते हो। अब देखो नोट करो इसको, फिर हम आगे करते हैं इसी में कि क्या केस रहता है। चलो देखो टब, हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की थोड़ी सी, क्योंकि हमारे सिलेबस थोड़ा दे रखा है, हम डिस्कस कर लेते हैं ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर आप इसको हीट करोगे, सबसे पहले आती है हीट वाली केस। इफ यू हीट इट, पहला केस आएगा यहां पे, अपॉन हीटिंग। देखो बेटा एक एक प्रॉपर्टी करा दूंगा आप, ताकि आप याद रखो इसको पूरे को। ठीक है? क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अगर मैं हीट करता हूं तो आई विल गेट नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, ये मिलेगा। दूसरा देखो बेटा केस, पी रिएक्शन विद वाटर। अगर वाटर से रिएक्ट करते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, याद रखना। NO2 react with water, it will give you HNO2 nitrous acid plus nitric acid। ठीक है? तो हम क्या बोल देते हैं बेटा इसको, कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, it is anhydride of these acids, it is anhydride of these acids। जो एसिड दे रखे हैं उनकी एनहाइड्राइड है बेटा। वहां से वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल जाएगी ना। दैट इज व्हाई वी कॉल इट एनहाइड्राइड ऑफ दीज एसिड्स। इन एसिड्स की एनहाइड्राइड शो करते हैं बेटा। ठीक है? नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस बेटा, अब बेस से रिएक्शन कराओगे इसकी NO2 की, तो सपोज करो NaOH ले लिया हमने, तो यहां पे आपको NaNO2 NaNO3 प्लस वाटर बेटा। इस तरीके से दोनों केस मिलेंगे। इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट, जैसे सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट, and this is sodium नाइट्रेट। ठीक है ना, ये आ गया केस। अब देखो नेक्स्ट डी, रिएक्शन विद मेटल्स।
अगर मेटल्स का रिएक्शन शो करें इसका तो देखो सपोज करो सोडियम ने शो किया है किसका, NO2 का, यू विल गेट Na2O प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है बेटा, एक और रिएक्शन लिख लो, कॉपर प्लस NO2 क्या मिलेगा, Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये मेटल से रिएक्ट करे बेटा या नॉन मेटल से रिएक्ट करे, हमें क्या मिलेगा यहां पे, नाइट्रिक ऑक्साइड ही मिलेगा। याद रखना कि ये मेटल से रिएक्ट करे या नॉन मेटल से रिएक्ट करे, इट विल गिव यू नाइट्रिक ऑक्साइड। देखो ना कैसे, आगे हम पढ़ते हैं इसका। देखो ना नेक्स्ट है रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, ई रिएक्शन विद नॉन मेटल्स होता है। क्लियर है। अब रिएक्शन विद नॉन मेटल की बात करें तो NO2 को रिएक्ट कराओ फास्फोरस के साथ, लेट इट बी, देन यू विल गेट P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड। बेटा क्या मिलेगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। देन आप चाहो तो यहाँ पे बेटा P4 लिख सकते हो, यहाँ पे 2 लिख सकते हो और उसको बैलेंस कर सकते हो फिर बाद में कि किस तरीके से बैलेंस हो। दूसरा आता है बेटा NO2 को सल्फर से रिएक्ट कराओ, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड, you will get sulfur dioxide plus nitric oxide। C NO2 को बेटा आप कार्बन से ऐड कराओ तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये केस मिलते हैं यहाँ पे। इस तरीके से हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की रिएक्शन शो करते हैं विद डिफरेंट नॉन मेटल, फास्फोरस, सल्फर एंड कार्बन, एंड यू विल गेट दीज रेस्पेक्टिव केसेस यहाँ पे हमें मिलते हैं। क्लियर है। तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है बेटा काफी सारे केसेस में रिएक्ट करती है और हम शो करते हैं कि किस किस तरीके से रिएक्ट की जाती है। डन। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट जो ऑक्साइड है बेटा फिफ्थ, दैट इज डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। क्या बेटा हमारे पास, इट इज डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो देखो डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड देखो ये होती है N2O5। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है प्रिपरेशन का इसकी, कि किस तरीके से आप इसको प्रिपेयर करोगे। तो इसको प्रिपेयर करने का तरीका होता है बेटा, नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट कराओ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से एंड देन यू विल गेट मेटा फास्फोरिक एसिड HPO3 plus N2O5. This is the method how you prepare this particular oxide of nitrogen. अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हम क्या कहते हैं, देखो बेटा इट इज कलरलेस सॉलिड एंड लिक्विड। ये भी एसिडिक नेचर की है बेटा, इट इज आल्सो ऑफ एसिडिक, इट इज एसिडिक इन नेचर, एसिड नेचर की ऑक्साइड हमें मिलती है बेटा। क्लियर। अब इसका स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर क्या है, देखो N2O5 का डबल बॉन्ड O, एक ये
देखो इस तरीके से, ठीक है, यहां डबल बॉन्ड, एक डेटेड बॉन्ड, तो ये स्ट्रक्चर आ गया N2O5 का बेटा। तो देखो इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा, सारे के सारे केस शो करते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सी ऑक्साइड्स होती हैं नाइट्रोजन की। वैसे देखो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस एसिड और HNO3 ये भी मिलता है, और H2N2O3 मतलब हाइपोनाइट्रस एसिड भी हमें मिलता है बेटा, क्लियर है। तो और भी ऑक्साइड्स मिलती हैं, लेकिन हम वो डिस्कस नहीं करते, ऑक्सो एसिड्स की बात करते हैं इसकी, कि अगर ऑक्सो एसिड आएंगे इसके, तो मैं याद देता हूं बेटा, तो इंपॉर्टेंट है नहीं वो। तो 3 तरह के केस मिलते हैं, एक मिलेगा आपको H2N2O2 हाइपोनाइट्रस एसिड, सेकेंड HNO2 नाइट्रस एसिड, थर्ड HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बेटा इस केस के अंदर, इसके बाद दैट विल बी नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या होता है, किस तरीके से बनता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, और किस किस तरीके से वो एक्ट करता है वहां पे, ठीक है बेटा। तो ये आज के लिए बेटा काफी है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा और वो हमने खत्म कर दी। तो अब इससे आगे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटा दैट विल बी नाइट्रिक एसिड। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।